हेलो दोस्तों, मूवी प्लस शॉर्ट में आपका स्वागत है। आज हम गुड न्यूज़ मूवी पर एक्सप्लेनेशन करेंगे। ये 2025 में रिलीज हुई थी। तो और देर न करते हुए चलिए सीधे वीडियो की ओर बढ़ते हैं। कहानी की शुरुआत टोक्यो से उड़ान भरने वाले एक जापानी नागरिक विमान से होती है, जिसमें 161 यात्री सवार थे। ये उड़ान पायलट के लिए विशेष थी, क्योंकि वो अपनी 10,000 घंटों की उड़ान पूरी करने वाले थे। हालांकि सब कुछ योजना के अनुसार नहीं होता। जैसे ही विमान उड़ान भरता है, कुछ युवक खुद को रेड आर्मी बताते हुए विमान को हाईजैक यानी अपहरण कर लेते हैं। उनका नेता दावा करता है कि जापान पूंजीवाद के शिखर पर पहुंच गया है और कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों के अनुसार अब सशस्त्र क्रांति का समय आ गया है। उनकी योजना विमान को उत्तर कोरिया ले जाने की है, जहां उन्हें सैन्य सहायता मिलने की उम्मीद है। पायलट समझाते हैं कि विमान में उत्तर कोरिया पहुंचने के लिए पर्याप्त ईंधन नहीं है, इसलिए वे हवाई अड्डे पर ईंधन भरवा सकते हैं। हालांकि अपहरणकर्ताओं का नियंत्रण इतना मजबूत है कि वे फिर से उड़ान भरते हैं और उत्तर कोरिया की ओर चल देते हैं। दक्षिण कोरियाई खुफिया एजेंसी CIA के साथ मिलकर स्थिति की जांच करती है। अमेरिका विमान के उत्तर कोरिया पहुंचने के जोखिम का विश्लेषण करते हुए कहता है कि यदि विमान उत्तर कोरिया पहुंचता है तो अपहरणकर्ता बंधकों के बदले वित्तीय सहायता मांग सकते हैं, जिससे उत्तर कोरिया की GDP बढ़ जाएगी। दक्षिण कोरिया ये भी समझता है कि यदि वे जापानी बंधकों को बचाते हैं तो जापान उनके प्रति शत्रुतापूर्ण हो सकता है, जो अमेरिका और दक्षिण कोरिया के सहयोगियों को सोवियत संघ पर नजर रखने का एक नया मौका देता है। कहानी आगे बढ़ती है। KCI के निर्देश पर स्थिति संभालने के लिए नोबडी नाम का एक व्यक्ति नियुक्त किया जाता है, जो एक युवा हवाई यातायात नियंत्रक गाम मोंग से मिलता है। गाम मोंग एक जोखिम भरी योजना बनाता है। जब विमान दक्षिण कोरियाई हवाई क्षेत्र में उतरता है तो गाम मोंग एक डबल हाईजैकिंग को अंजाम देता है। वो अपहरणकर्ताओं को ये विश्वास दिलाने के लिए मजबूर करता है कि वे उत्तर कोरिया पहुंच गए हैं, जबकि वास्तव में विमान दक्षिण कोरिया के कामपोंग हवाई अड्डे पर उतरता है। जब विमान जमीन पर होता है, तब राजनीति और कूटनीति के बीच शतरंज का खेल शुरू होता है। एक तरफ उतावले युवक हैं जो अपने मकसद के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं, और दूसरी तरफ निस्वार्थ और भ्रष्ट यात्री हैं जिनके पास केवल शक्ति है लेकिन मानवता नहीं। ये फिल्म एक रोमांचक थ्रिलर और एक तनावपूर्ण कहानी है। बचाव योजना का नेतृत्व नोबडी नामक व्यक्ति कर रहा है। वो वास्तव में एक उत्तर कोरियाई था जो युद्ध के दौरान गलती से या शायद किस्मत की वजह से दक्षिण कोरिया की सीमा में आ गया था। सरकार ने कभी उसकी पहचान स्पष्ट नहीं की। आधिकारिक तौर पर वो न उत्तर कोरिया का था और न दक्षिण कोरिया का, इसलिए उसका उपनाम नोबडी पड़ा। सरकार उसे जोखिम भरी स्थितियों को सुलझाने के लिए बुलाती है, जिससे वो उनका गुप्त प्रॉब्लम सॉल्वर बन जाता है। वो हमेशा सहजता से CI कार्यालय आता है और पूछता है कि आज उसे कौन सी राष्ट्रीय समस्या हल करनी है, जैसे कि ये कोई दैनिक दिनचर्या हो। इस मिशन में एक और व्यक्ति शामिल है। गाम मोंग के पिता एक युद्ध नायक थे, लेकिन उन्हें कभी मान्यता नहीं मिली। युद्ध के दौरान उन पर गलती से एक दक्षिण कोरियाई सैनिक ने हमला कर दिया था, जिससे उन्होंने अपने दोनों पैर खो दिए। गाम मोंग अपने पिता का सम्मान वापस पाना चाहता था। शुरुआत में जब KCI उसे अंतर्राष्ट्रीय कानून तोड़ने वाले एक मिशन के लिए पूछती है, तो वो पहले मना कर देता है, लेकिन बाद में वो अपनी गलती स्वीकार करता है, क्योंकि उसे उम्मीद है कि मिशन सफल होने पर उसे पदक और प्रसिद्धि मिलेगी और सब कुछ बदल जाएगा। योजना ये थी। गाम मोंग दक्षिण कोरिया के कामपोंग हवाई अड्डे पर विमान को सफलतापूर्वक उतारता है। ग्राउंड टीम हवाई अड्डे को उत्तर कोरिया के पैंगपोंग जैसा दिखाने के लिए पूरी व्यवस्था करती है। सब कुछ इस तरह बनाया गया था ताकि अपहरणकर्ता विश्वास करें कि वे उत्तर कोरिया पहुंच गए हैं और बंधकों को छोड़ दें। हालांकि अपहरणकर्ता इतने मूर्ख नहीं थे। उन्हें छोटी छोटी चीज़ों पर संदेह होता है, जैसे हवाई अड्डे पर खड़ा एक अमेरिकी विमान और रेडियो पर बजता लुई आर्मस्ट्रॉन्ग का एक अंग्रेजी गाना। उन्हें समझ आता है कि ये उत्तर कोरिया नहीं है। जब स्वागत करने वाली सेना उत्तर कोरियाई नेता के जन्मदिन के बारे में पूछती है और वे उत्तर देने में विफल रहते हैं, तो उनका संदेह पक्का हो जाता है। अपहरणकर्ता तब पूरी योजना को विफल कर देते हैं। अपहरणकर्ता बच्चों, महिलाओं और बीमारों जैसे कुछ बंधकों को छोड़ देते हैं, लेकिन तनाव तब बढ़ जाता है जब नेता धमकी देता है, अगर दोपहर तक उत्तर कोरिया नहीं पहुंचे तो ये नेता और बाकी सब मारे जाएंगे। समय बीतता जाता है, राजनीति हावी हो जाती है और कोई वित्तीय समाधान नहीं निकलता।
जब घड़ी में 12 बजते हैं तो गाममोंग उनकी उदासीनता बर्दाश्त नहीं कर पाता और खुद विमान की ओर बढ़ता है। तभी जापानी परिवहन मंत्री एक जोखिम भरा प्रस्ताव देते हैं। वो खुद उत्तर कोरिया जाने को तैयार हो जाते हैं, बशर्ते बाकी बंधकों को रिहा कर दिया जाए। हाईजैकर्स राजी हो जाते हैं। मंत्री विमान में सवार होते हैं और सभी बंधक उत्तर कोरिया की धरती पर सुरक्षित उतर जाते हैं। जो लोग विमान हाईजैक करते हैं वे कुछ युवा क्रांतिकारी और एक छोटा लड़का है। उनका लक्ष्य सशस्त्र क्रांति है। उनकी दो प्रेरणाएं हैं, कार्ल मार्क्स के विचार और जापानी शब्द मांगा आशितोनोजो, जिसका अर्थ है कल के लिए संघर्ष। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि पूंजीवादी व्यवस्था एक निश्चित स्तर पर टूट जाती है और उसके बाद समाजवादी भविष्य का उदय होता है, लेकिन उसके लिए क्रांति आवश्यक है। अपहरणकर्ताओं का मानना है कि जापान अब चरम पूंजीवाद पर पहुंच गया है और अब सशस्त्र क्रांति का समय है। दूसरी ओर असिस्टेंस नोबडी एक बॉक्सर की कहानी है जो कहता है, मैं लाल सूरज की तरह जलूंगा, भले ही एक पल के लिए हो, और सफेद राख बन जाऊंगा। ये पंक्ति उसके लिए क्रांति का प्रतीक बन जाती है, एक ऐसी आग जो कम समय के लिए ही सही पूरी दुनिया को झुलसा देती है। फिल्म में मांगा के कुछ पैनल भी दिखाए गए हैं जहां बॉक्सर खोया हुआ सा लगता है, उसका रंग फीका पड़ गया है, वो झुककर बैठा है, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान है, जैसे वो कह रहा हो, मैं अभी भी हार नहीं मानूंगा। फिल्म में नोबडी का चरित्र एक प्रतीक है। वो बिना किसी पदक या लाइमलाइट के दुनिया को रास्ता दिखाता है। वे नेता नहीं हैं जो सुर्खियों में रहते हैं, बल्कि वे छिपी हुई ताकतें हैं जो बिना खून खराबे के चुपचाप काम करते हैं। मिस्टर नोबडी इन्हीं लोगों में से एक हैं। कहानी के अंत में गाममोंग, जिसने अपने साहस और मानवता से 106 बंधकों की जान बचाई थी, आखिरकार खुश दिखाई देता है। मीडिया उसका इंटरव्यू ले रहा है और उसे लगता है कि अब उसे वो सम्मान मिलेगा जिसका वो हकदार है। उसके पिता को कभी कोई पदक या सम्मान नहीं मिला था। हालांकि जब वो इंटरव्यू से बाहर आता है तो मिस्टर नोबडी उसके पास दो खबरें लेकर आते हैं, एक अच्छी और एक बुरी। बुरी खबर यह है कि अपहरणकर्ताओं के पास जो दो बेनाम हथियार थे वे अब नहीं रहे। बाद में अपहरणकर्ता उत्तर कोरिया पहुंचते हैं, बंधकों और जापानी मंत्री को मुक्त करते हैं और घोषणा करते हैं कि यदि सब कुछ विफल रहा तो वे मौत के लिए तैयार हैं। गाममोंग ये सुनकर स्तब्ध रह जाता है, लेकिन उसे राहत भी मिलती है कि किसी को नुकसान नहीं पहुंचा। मिस्टर नोबडी तब समझाते हैं कि इस ऑपरेशन को सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। अमेरिका और सोवियत संघ के बीच शांति वार्ता शुरू हो गई है और उत्तर व दक्षिण दोनों कोरिया को शांति बनाए रखनी है। इसका मतलब है कि इस मिशन के लिए न कोई पदक मिलेगा, न कोई खबर छपेगी। गाममोंग हैरान होकर पूछता है कि अच्छी खबर क्या है। मिस्टर नोबडी मुस्कुराते हुए कहते हैं, अच्छी खबर यह है कि तुम सब जीवित हो, इतना ही काफ़ी है। फिर वो गाममोंग को एक नीले वॉलेट का बॉक्स देते हैं जिसमें एक घड़ी होती है, वही घड़ी जो उसके पिता को युद्ध में सेवा के दौरान मिली थी। वो एक नायक थे। विमान की ओर दौड़ते समय गाममोंग की घड़ी टूट गई थी। उस पल उसकी अंतरात्मा ने भी उसे रोक दिया था। फिल्म का नाम गुड न्यूज़ है, लेकिन ये वास्तव में एक हाईजैकर और रक्षक की भावनात्मक व राजनीतिक कहानी है जो धीरे धीरे मानवता और त्याग की गहराई में चली जाती है। अंत में मिस्टर नोबडी को आखिरकार नागरिकता नहीं मिलती और वो अपना नया नाम जो मोंग रख लेता है, जिसे वो सच्चे नायकों को सम्मान देने के लिए उपयोग करता था। फिल्म के अंतिम दृश्य में एक उद्धरण वर्णित है और यहीं से फिल्म का असली अर्थ निकल कर आता है। असली नायक हमेशा सामने नहीं दिखते, वे हमारे चारों ओर होते हैं। वे बिना नाम या प्रसिद्धि के चुपचाप अपना कर्तव्य निभाते हैं। इसके साथ ही फिल्म यहीं समाप्त हो जाती है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तो मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए ख्याल रखना।